हेलो दोस्तों, आज सॉल्व करते हैं 2026 एडवांस का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बहुत जो है समझिए इजी है, बट कैलकुलेशन जो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा लेंदी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए, तब इसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में पॉइंट पी जो पैराबोला अप्लाई कर रहा है और उस पॉइंट पे जो है टेंजेंट गिवन है, पॉइंट पी पर टेंजेंट 4 गिवन है। यहाँ तक पहले मैं सॉल्व करता हूँ, नेक्स्ट आगे चलते जाएंगे। अब स्लोप गिवन है कितना, y इक्वल टू पहले क्या है एक्स स्क्वायर, स्लोप पॉइंट पी पर कितना गिवन 4 दिया है। मैं लेट कर लेता हूँ, पॉइंट पी जो है ना x1 है और क्या है y1 लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं स्लोप निकाल लेता हूँ, इसका मतलब dy बाई डी एक्स निकालूँ, कितना हो जाएगा बताइए 2x होगा। एट पॉइंट किस पर निकालना है, पी पे निकालना है। एट पॉइंट पी पे देखता हूँ तो कितना हो जाएगा 2x1 हो जाएगा। तो कितना स्लोप दिया हुआ है 4 इक्वल टू हो जाएगा 2x1 हो जाएगा। तो x1 इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया। और देखिए क्या गिवन है, ये पॉइंट पी जो है पैराबोला भी सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स कितना y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा x1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर। दैट मीन्स कितना y1 इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। दैट मीन्स आपका पॉइंट पी निकल गया, क्या पॉइंट पी कितना आ गया 2,4 आ गया। सेम मैं देख लेता हूँ पॉइंट जो है ना क्यू निकाल लेता हूँ। देखिए पॉइंट क्यू के बारे में क्या बोल रहा है, पॉइंट क्यू जो है सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला कर रहा है और सर्कल पे भी है। और उस पॉइंट क्यू पर जो है टेंजेंट जो है कितना दिया हुआ है -1, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ कितना -1। तो यहाँ भी मैं dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। और पॉइंट क्यू पहले लेट कर लेते हैं, पॉइंट क्यू जो है ना x2 है और क्या है y2 है। तो यहाँ से देखिए 2x प्लस 2y और क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपका कितना हो गया -x1 बाई एक्स अपॉन क्या y। तो मुझे स्लोप निकालना है एट पॉइंट किस पर क्यू पर, यहाँ क्यू पर निकाल लेता हूँ तो कितना हो जाएगा x2, यहाँ क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो आपका कितना दिया हुआ है बताइए -1, इसका मतलब क्या -1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है x2 बाई y2। यहाँ सॉल्व करने से कितना हो जाएगा x2 इक्वल टू क्या आ रहा है y2 आ रहा है। अब बताइए पॉइंट क्यू तो सर्कल पे भी है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स कितना x2 का स्क्वायर प्लस क्या y2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 है। तो मैं यहाँ रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस कितना y2 की जगह क्या x2 को रख देता हूँ, क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर इक्वल टू 2। यहाँ से आप सेटिस्फाई सब कीजिए कितना हो जाएगा 2x2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। देखिए यहाँ से x2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स कितना x2 इक्वल टू कितना आ गया +-1। बट आपके क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है x पॉजिटिव होता है। दैट मीन x2 का वैल्यू कौन सा लेना है 1 लेना है। 1 जैसे यहाँ आ गया x2 का, y2 का वैल्यू आपका क्या है आ गया, क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होता है। दैट मीन्स कि आपका पॉइंट क्यू क्या मिल गया बताइए 1,1 मिल गया आपका पॉइंट। यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉइंट क्यू क्या है 1,1। तो आप पॉइंट आर देखिए, पॉइंट आर निकाल लेते हैं। पॉइंट आर के भी बारे में बोल रहा है कि पॉइंट आर जो है लाया कर रहा है किस पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इलिप्स पे है। और पॉइंट आर पे जो है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है कितना -1/2 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। स्लोप जैसे बात है क्या निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालना कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 8y dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा -x अपन कितना होगा 4y हो जाएगा। अब देखो स्लोप निकालना एट पॉइंट क्या आर पॉइंट लेट कर लेता हूँ, क्या x3 है और क्या है y3 है। तो एट पॉइंट मैं r पे निकालता हूँ स्लोप। तो देखिए क्या हो जाएगा एट पॉइंट r पर -x3 पॉइंट क्या हो जाएगा 4y3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना दिया हुआ है -1/, तो यहाँ लिख लेता हूँ क्या दिया -1/2 इक्वल टू कितना हो गया -x3/4y3। तो इसको सॉल्व कर लेते तो कितना हो जाएगा बताइए 2x3 इक्वल टू 4y3 आ जाएगा। यहाँ से देखिए x3 का वैल्यू कितना आ गया 2y3 आ गया क्या। अब देखिए तो पॉइंट आर तो इलिप्स पे लाइक कर, इलिप्स को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इलिप्स पे सेटिस्फाई करेगा कितना रख देंगे बताइए कितना हो जाएगा x3 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ y3 का स्क्वायर इक्वल टू 8। मैं रख x3 की जगह पर मैं रख देता हूँ 2y3। तो रख देता हूँ कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से मैं 2y3 का स्क्वायर प्लस 4y3 का स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं 4y3 का स्क्वायर प्लस 4y3 का स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ से देखिए आपका 8y3 का स्क्वायर इक्वल कितना 8 आ गया। तो यहाँ से आपका y3 का स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 1। तो यहाँ भी देखिए आप y3 का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, +-1 आ गया। तो यहाँ से देखिए आप मैं लिख लेता हूँ प्लस-, तो y3 इक्वल टू कितना आ गया +-1 आ गया। अब बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें y का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो y3 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया।
तो आपका और देखिए क्या एक कंडीशन और दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, y3 तो निकल गया, आपको x3 भी निकालना है। x3 इक्वल टू अभी क्या फाइंड पहले किए थे रिलेशन, और टू टाइम्स ऑफ y3 तो x3 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब पॉइंट आपका PQR तीनों निकल गया। कितना निकल गया, 2,1। अब बताइए तीनों पॉइंट से पास करने वाले सर्कल का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। आप क्या कर सकते हैं, 3 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल का सबसे पहले इक्वेशन निकाल लीजिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं, उतना लेंदी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जब भी 3 पॉइंट दिया रहे तो उसका ट्रायंगल के बारे में सोचिए। कोई तो राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप का कोई ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है ना। तो सबसे पहले मैं कार्टेशियन सिस्टम इसको प्लॉट कर लेता हूँ, देखता हूँ किस टाइप का है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ 1 ये 2 लेट कर लेता हूँ, ये सब 1 है, ये 2 है, 3 है और 4 है। अब मैं पॉइंट को प्लॉट कर लेता हूँ। पॉइंट सबसे पहले क्यू रखता हूँ, क्यू पॉइंट यहाँ आ गया 1,1 है, तो इसका पॉइंट क्यू आ, पॉइंट आर कितना है 2,1, इसका मतलब इस जगह आ जाएगा। ये पॉइंट क्या है आपका आर है, पॉइंट पी क्या है, पी क्या है 2,4, इसका मतलब यहाँ होगा। जब इसको तीनों को मिलाएंगे पॉइंट को तो देखिए तो क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप देखिए तो। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। थोड़ा सा पेन देखिए यहाँ क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। आपको पता है जब सर्कल इस तीनों पॉइंट से पास करके गुजरेगी, ये सपोज पास करके गुजरेगी, तो इसका जो रेडियस होता है क्या होता है बताइए, हाफ ऑफ द क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। लेकिन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका मतलब पी क्यू का हाफ निकाल लेंगे। सबसे पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसका आधा कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, रेडियस, और रेडियस निकल जाएगा। तो पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लीजिए। देखिए पी क्यू का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए आप, अंडर रूट कर लेते हैं कितना, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस कितना हो गया 9, दैट मीन्स कितना √10 आ गया। आपका √10 क्या आ गया, पी क्यू का डिस्टेंस आया। बट रेडियस क्या होता है, इसका आधा होता है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, रेडियस आर इक्वल रेडियस निकालने के लिए इसका हाफ कर देता हूँ, कितना √10 बाई कितना 2। इस टाइप का नहीं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √10 बाई क्या 4, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कितना हो जाएगा बताइए 5 बाई कितना √5/2। देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन क्या था, बहुत ईजी था, बट जो है ना थोड़ा सा टाइम टेकन ज़्यादा लग रहा था। चलिए इसी तरह वीडियो में बने रहिए। बहुत ही इस बार का पेपर जो है थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है, तो आप सब ट्राई कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।